लफ्जों से अल्लाह कब्र अंदर से भी खूबसूरत बना देता है। हम ऊपर की खूबसूरती तो देखते हैं, अंदर का कोई ख्याल नहीं। पढ़िएगा, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी तालीम दीजिए। और मुझे पता चला, बड़ी खुशी हुई है, आपके इसी बस्ती के अंदर लड़कियों का भी इदारा है, खुल गया। बेटियों को भी क़ारिया कुरान बनाइए। हम लोग ना बेटियों को ये सोच के नहीं पढ़ाते, क्या करेंगे पढ़ा के, ये तो पढ़ाई कर जानी है, इससे हमें क्या फायदा है। याद रखना, बेटे तो शायद एक दो बार कुरान पढ़े। हम तो चैलेंज करते हैं अपने स्टाफ की, हम बात करते हैं, हम में से कितने लोग अपने बाप दादा की कब्र पे जा पाते हैं। मैं कई महीने कब्रिस्तान नहीं जा पाता। लोग क्या क्या नहीं कहते, खतीबुल हिंद फला फला उड़ने वाला, क्या क्या नहीं कहते। तो जब इतना मशहूर आदमी कब्र नहीं जा सकता, तो जिसे कुरान नहीं आता होगा वो जाएगा कब्रिस्तान। दुनिया बड़ी है, सबको अपनी गरज है, सबको अपनी गरज है। महीनों महीनों बाहर रहते हैं, कब्रिस्तान नहीं जा पाते। कभी तौफीक मिल जाए, कभी होते इलाके में इत्तेफाक से तो हाजिर होती है। एक बात याद रखें, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी कुरान पढ़ाएं। बेटे को तो छठे छमा से कभी कुरान पढ़ने की तौफीक होती है, और हो भी जाती है तो पढ़ा और रखा और चल दिया। लेकिन बेटियों को अगर कुरान तुमने पढ़ाया, जब भी कुरान खोल के बैठेगी, बाप भले कब्रिस्तान में चला गया हो, 10 साल बीत गए हो, उसे कुरान की लाइनों में बाप का चेहरा नजर आता है। वो जब कुरान मुकम्मल करेगी या पारा बंद करेगी, हाथ उठा के कहेगी, मालिक ये जो पढ़ा है ना मैंने, ये मेरी मेहनत नहीं थी, मेरे बाप की मेहनत थी। अल्लाह इस कुरान की तिलावत का सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा। ये बेटियां होती हैं, इसलिए बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी को सताने के लिए, किसी की मदद के लिए, किसी की मदद के लिए। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए, अपने कर्म की बारिश अता फरमाए। आप लोग ना कोशिश ये भी करें, मस्जिदों को आबाद करें। नौजवान, अगर आप लोग ये चाहते हो ना अल्लाह कामयाबियां दे, अल्लाह बरकतें दे, तरक्कियां दे, तो फिर कोशिश करो कि हम इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, और जोर से बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने एक बात कही थी शुरू में, वो बात पूरी करें। पहले हिस्से का काम करें, उसके बाद दुआ करें। न सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना है और न सिर्फ दुआ पे, पहले हिस्से का काम करना है। माँ बाप से गुजारिश है, बच्चों को परवरिश दें, साथ में काम करना है। 2 पानी बड़े कीमती होते हैं। कितने पानी? 2 पानी बड़े कीमती होते हैं। एक तो ट्यूबवेल का पानी जिससे फसल पलती है, और एक रातों को उठ के माँ बाप का रो करके रब को दिखाते वक्त आंखों का पानी। ये 2 पानी बड़े कीमती हैं। ट्यूबवेल का पानी लग जाए, फसल कामयाब हो जाती है। माँ बाप की रातों के रोने का पानी लग जाए तो नस्ल कामयाब हो जाती है। औलाद जो बिगड़ रही है, उसकी वजह यह है रातों को उठ के माँ बाप ने औलाद के लिए दुआएं करना छोड़ दी। इसकी वजह से औलाद कामयाब नहीं है। मैं बापों को मशवरा देना चाहता हूँ, औलाद सवारनी है ना, तो रात को उठा कर मुसल्ले बिछाया करो, 2 रकात पढ़ के रब को मनाया करो, फिर हाथ उठा के कहा करो, अल्लाह मेरे बेटे के मुस्तकबिल को रोशन कर, इसकी जिंदगी को कामयाब बना, इसको दुनिया भी बेहतर फरमा, इसकी आखिरत भी बेहतर फरमा। वो इतना करीम रब है, इतना करीम रब है। जब तुम रातों को उठ के उसे आवाज देते हो, एक बार या रहमान कहते हो, वो 70 बार कहता है, मांग मेरे बंदे क्या मांगना चाहता है, उस वक्त मांगो। जिसे दौलत चाहिए वो दौलत मांगे, जिसे औलाद चाहिए वो औलाद मांगे, जिसे इज्जत चाहिए वो इज्जत मांगे, जिसे शोहरत चाहिए शोहरत मांगे, जिसे जन्नत चाहिए वो जन्नत मांग ले। लोग कहते मिलता ही नहीं है, और वो तो ये कहता है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राग दिखलाए किसे राह रवे मंजिल की।
आखिरी बात कह जाऊं, ये तो है बापों की जिम्मेदारी जो बेटों के लिए करनी है। अब बेटों की जिम्मेदारी क्या है जो बाप के साथ करना है। सुन ले, आखिरी बात है, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की खिदमत करना। माँ बाप की जो चीज मेहनतों से हासिल नहीं होती है ना, सिर्फ मेहनतों से जो हासिल नहीं होती वो दुआओं से आसानी से हासिल हो जाया करती है। आपको क्या करना है? माँ बाप की खिदमत करनी है। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सारे लोग मैदाने क़यामत में जन्नत को तलाश करेंगे और मैं खुद उस शख्स को तलाश करूंगा जिसके माँ बाप उससे राजी होकर दुनिया से गए होंगे। आका ने फरमाया मैं हाथ पकड़ के उसे रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये वो बंदा है जिसके माँ बाप ने जाते जाते इसे दुआ दी थी, अल्लाह इसे बख्श दे। आका फरमाते रब से गुनाह माफ करा के हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा। कहते हैं फिर वो जाम पिलाने के बाद हाथ पकड़ के जन्नत में खुद छोड़ के, अगर कोई ये चाहता है हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके जाए, कोशिश ही करना माँ बाप की जिंदगी की आखिरी दुआएं माँ बाप की जिंदगी की आखिरी मिल जाए, ये भी कोशिश करनी है। और दूसरी बात, अपनी हलाल कमाई अल्लाह और उसके रसूल की राह में खर्च करनी है। अल्लाह और उसके रसूल की राह में। नौजवानों, कई लोगों से राब्ता रहता ही, अब तो दुनिया बातचीत करती है। तो एक नौजवान ने अचानक मुझे फोन किया, उसने कहा कि मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, कहने लगा अचानक पैर फिसला, कह रहा था 9वीं मंजिल पे था, पैर फिसला, कहने लगा हजरत अचानक गिरते गिरते मेरा हाथ ना एक बांस पे आ गया, मैंने बांस पकड़ लिया, बच गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा अब तो जो होना है वो होगा, एक बात बता कौन सी नेकी करता है तू? उसने कहा मुझे तो नेकी याद नहीं, लेकिन एक काम मैं करता हूँ। मैंने क्या? वो कहा कि जब मैं वापस जाता हूँ ना, हमारी बस्ती में मदरसा है, हमारी बस्ती में मदरसा है, मैं जाके कुछ पैसे ना मदरसे में डाल दिया करता हूँ। उससे क्या होता है? उससे मदरसे के बच्चों का खाना बनता है। मैंने कहा ये तेरे जिस्म का कमाल नहीं है, ये तेरी एक्टिविटी नहीं कि तूने गिरते गिरते बांस पकड़ दिया, तू नहीं जानता ये कुरान वालों की दुआओं का कमाल है, गिरते गिरते जिन दुआओं ने तुझे संभाल लिया। तो ये जो हमारे खर्चे होते हैं ना, ये बड़े काम आया करते हैं। मुझे हाजी साहब ने बताया मस्जिद है, अल्लाह तौफीक देना, तो इस मस्जिद का ताबन सारे लोग करें, सारे लोग इस मस्जिद का ताबन करें और इस मस्जिद की कोशिश ये करें जो काम बाकी है इसे पूरा किया जाए। बताओ कितने लोग चाहते हैं हुजूर हमसे प्यार करें? सभी चाहते हैं। जवाब आया, मैं नाम नहीं लूंगा, खड़ा भी नहीं करूंगा, किसने कहा? मैं बस इतनी बात कहूंगा, चाहते तो सभी हैं। रिश्ता होता है ना, रिश्ता, और लड़के वाला घुमाने ले जाए लड़के वालों को, तो इधर कोने पे खड़े होकर कहता वाह जो बाग दिख रही है सारी अपनी। लड़की जाके कहती है अब्बा बस वही 3 बीसे की पट्टी है जो बाग की करवट में। चाहते तो सभी है कि सारा जंगल मेरा हो, सब कुछ मेरा हो, लेकिन मेरा होने के लिए करते क्या है? हम सब चाहते हैं हुजूर राजी, मगर काम का करो। आला हज़रत ने क्या कहा? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों। हम ये कोशिश नहीं करते काम भी ठीक वाले। सुनिए, एक दिन हुजूर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और मस्जिद नबी में आका है ना खूबसूरत कंदील टंग रही थी, लालटेन। आका करीम ने पूछा ये लालटेन किसने लगाई? एक चिराग था, ये किसने लगाया? किसी सहाबी ने कहा हुजूर वो जो कोने में एक सहाबी बैठे हैं, आका वो लेके आए। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ। आका ने फरमाया तुम कहां से लाए? हुजूर अपने गांव से। कहां के रहने वाले? कहा फला गांव का रहने वाले।
मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों लेके आए? कहा मेरे दिल में ख्याल आया सबके घर रोशन रहे, अल्लाह के घर में अंधेरा रहे, अच्छा नहीं लगता है। कहा ये सोच के मैं चिराग लेके आया हूँ महबूब, ताकि तेरी मस्जिद में चिराग मेरा जलना चाहिए। आके करीम ने सीने से लगाया, फरमाया जा, इतना अच्छा काम तूने कर दिया है, अगर मेरे पास बेटी होती तो वो बेटी में तेरे निकाह में अता फरमा। जिन्हें मस्जिदों से प्यार होता है उससे मदीने वाले मुस्तफा को प्यार हुआ करता है। सब चाहते हैं कि हम अल्लाह के घर जन्नत में हम जाएं, हुजूर हमें मिले, लेकिन मैं भी सर्वे अगर करा लूं ना, वही लाइट मस्जिद में जो सेठों के घर में तुम्हारे दुलारी में लगी है, वही पैंट है जो तुम्हारे घर में, वही मस्जिद का पैंट है। हमारी कौम की हकीकत ये है अगर सिर्फ शौ की लगी हुई लाइट छज्जे के ऊपर की एक बल्ब यूज हो जाए, एक ही दिन के अंदर हम लाइट मैन को बुला करके कहते हैं जल्दी दुरुस्त करो, 10-10 दिन हो जाते हैं, मस्जिद के टॉयलेट का बल्ब दुरुस्त नहीं किया जाता, अंधेरा मस्जिदों में रहता है, इंतजार करते हैं बब्बू आएगा तो करेगा, अच्छा आएगा तो करेगा, जुम्मन की जिम्मेदारी है, मुतवल्ली तो वो है, झाड़ू फला लगाए, अबे छोड़, अगर जन्नत में जाना है जिससे मौका मिल जाया करे आगे बढ़ जाया करो, इसलिए कि जो जन्नत में पहल करेगा वही जाएगा जन्नत में पहले, जो मस्जिदों से पहले प्यार करेगा। अब कभी इंतजार न करना, खबर में कितने लगने बताओ, एक आदत तो हाइलोजन लगवाई लोगे, दिबिया कोई चराग कुछ नहीं, एक सुराख भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक सुराख सुई बराबर। अक्लमंद लोग तैनात रहते, एक मुट्ठी मिट्टी और डाल भाई कम रहे, ए फावड़े वाले भैया जरा 2 फावड़े इधर डाल, क्या हुआ? इधर मिट्टी कम, ढूंढ ढूंढ के सुराख बंद कर दिए जाते, कोई उजाला नहीं है। सुनो, कब्र में उन्हीं के उजाला होगा जो अल्लाह के घर के उजाले का ख्याल करेगा। अल्लाह कहता है तू हमारे घर को रोशन कर, हम तेरी कब्र को रोशन करेंगे। करो ना कभी ये काम, करो, लेकिन करते ही नहीं। करे क्यों? अब्बा ने तो पहले कह दिया लल्ला मौलवियों से दूर रही, बड़ी पुरानी सोच का बंदा है। अल्लाह का शुक्र है कयामत तक देखना पुरानी सोच ही काम आनी। सारी सोचें हर साल बदलती हैं, लेकिन जो सोच मेरे नबी ने अता की है वो कभी नहीं बदला करती। और कामयाब भी वही लोग हैं जो फिक्र मुस्तफा रखते हैं, जो याद मुस्तफा रखते हैं। वो कहा था ना, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। भाई कब्र में रोशनी का इंतजाम करना है तो कोशिश ये किया करो मेरे घर में भले अंधेरा रहे, अल्लाह के घर में उजाला होना चाहिए। मेरी बिल्डिंग भले 2 मंजिल हो, लेकिन अल्लाह के घर का काम रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। और मस्जिद में कभी होड़ मत करना। चंदा होता चंदा कहते हैं जी भूरा से भी सही लो जितना गुड्डू से लिया, किसी का नाम के लिए कह रहा हूं, ज्यादातर यही माशरे में नाम होता है, बहुत कम नाम मिलते हैं जो कायदे के नाम होते हैं, तो ज्यादातर ऐसे ही नाम होते हैं, भूरा से लो जितना गुड्डू से लिया। मत कर यार, क्या होड़ कर रही है किसी की? जन्नत में जाने की होड़ करो, होड़ करो। कभी चुपके से जा, अल्लाह की गोलक में डाल के आ जा, कभी 10,000 डाल, कभी 20। ऐलान का इंतजार मत कर, ऐलान क़यामत में होना है। अल्लाह कहेगा कहाँ है फला का बेटा फला, कहाँ है फला बिन फला? मालिक क्यों? कल आओ इसे बुला करके, इसने हमारे घर का इंतजाम किया था, हमने मरने से पहले इसकी जन्नत का इंतजाम कर डाला था। एक ऐलान ऐसा, तो कोशिश ये करें इस ऐलान में हमारा नाम अल्लाह के घर से जुड़े, नमाजों के पाबंद बने। कभी 3 बजे मस्जिद में आया करो, कभी 2 बजे आया जाए, आके ना नमाज बड़ी दूर से अंधेले को दिख जाती है। ये जो दिल में गार लिए बैठा है गंदगी, वो नहीं दिखती है। मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जिन्हें आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं देता। फूट गई तुम्हारी, कहां खड़े हो? नहीं मालूम किसकी दहलीज है ये,
ये रब के घर की चौखट है। अगर तुझे लग रहा है ये कर दे तो तेरे कंधे पे जो सबसे साफ कपड़ा है इससे साफ कर ले। तू नहीं जानता है एक सहाबी मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं, आका करीम का गुजर हुआ, उसके बदन पे गर्द लगी देखी, फरमाया आ जरा बाहर आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। हुजूर ये कह के चले, उन्होंने सोचा आका ने बुलाया है, जरा कपड़े साफ पहनो, मिट्टी साफ करूँ, मिट्टी लगी है। उन्होंने वो मिट्टी वाला लिबास उतारा, साफ कपड़े पहने, हुजूर की खिदमत में। आका ने देखा, फरमाया जा अब तेरा काम नहीं है। कहा क्यों? कहा वो कपड़े कहाँ गए जो तूने पहन रखे थे? कहा हुजूर मिट्टी लगी थी। गैरत ने जवाब दे दिया, मिट्टी के कपड़े पहन के आपके पास कैसे आता? कहा मैंने तेरे नए कपड़े देखने नहीं बुलाया, मैंने तो तेरे मिट्टी वाले कपड़े सीने से लगाने बुलाया। नौजवानों ज्यादातर मस्जिद से कनेक्शन अपना करें। अगर कोई ये कहने जाए तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, फला मज़ार पे 27 जुमेरात में चिराग जला के जागा, मर के जागा, चिराग जला 27 जुमेरात, आंधी आए, तूफान आए, कट्टा ओढ़ के जागा, ड्रम में बैठ के जाएगा, चिराग जलाना। 5 बार मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह। कामयाब होना चाहते हो तो आओ फिर अल्लाह के घर की तरफ। लेकिन जू ही नहीं रही थी, जू ही नहीं रही थी। कभी रात के 3 बजे मुसल्ला बिछा, बैठ उसके घर में और क्या मालिक उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देगा। फिर देख कैसे देता है, देख कैसे देता है। कभी जिद करके बैठ, कभी रो के मांग मुझसे। जब तक बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, अगर बंदा ना रोए तो फिर रब इतनी आसानी से कैसे दे देगा। आंसुओं से तुम्हारी जरूरत का अंदाजा होता है, जरूरत का अंदाजा होता है। इसलिए कोशिश ये करना है आपको और हमें ना अल्लाह के घर को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये जो हाई स्कूल के पेपर कलम पढ़वाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है, कलम पढ़ दो, कलम पढ़ दो, कलम पढ़ दो, एग्जाम है। मैं कहता हूँ कलम पढ़वाने से बेहतर है 5 वक्त मस्जिदों में सर झुकाना शुरू कर दो। खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर बनती नजर आएगी। सारे लोग अदब से खड़े हो जाइए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला नईमी दामतुल्लाहु अलैहि की आमद आमद होने वाली है। उलमाए अहले सुन्नत नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहुत मुबारक और मसूद खड़ी। मैं ऐसे उलमा को देख के ये बात फख्र से कहता हूँ, ऐसे उलमा हैं जिनके लिए फरमाया गया कि इनका चेहरा देखो तो हुजूर की जियारत का अल्लाह सवाब अता फरमा देता है। ये ऐसे उलमा हैं, इन्हें उलमाए रब्बानीयीन कहा जाता है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला दामतुल्लाहु अलैहि जो हमारे मुरादाबाद की शान भी है, आन भी है, और खुदा की कसम सुन्नी उलमा की जान भी है। अल्लाह ने बेपनाह इल्म से नवाजा है। खुदा की कसम ये सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हजरत की तशरीफ आवरी मिंबर शरीफ पे हो चुकी है। ऐसे उलमा की खिदमत किया करो, ऐसे उलमा के पास बैठा करो, करीब आया करो। ऐसे उलमा के लिए फरमाया गया जो दुनिया में ऐसे उलमा के पास बैठेगा अल्लाह क़यामत में उन्हें हुजूर के करीब बैठाएगा। तो हज़रत की तशरीफ आवरी हो चुकी है, मैं बात खत्म करने लगा हूँ। नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, खास करके न्यू जनरेशन हमारे नौजवान जितने भी हैं, कलम पढ़वाने बाद में जा, अल्लाह के आगे सजदे करने पहले जाया करेंगे इंशाअल्लाह। जाएंगे मस्जिदों में, आबाद करेंगे मस्जिदों को इंशाअल्लाह। हर मुश्किल अल्लाह सजदों के सदके में आसान कर देगा। हर मुश्किल अल्लाह सजदे के सदके में आसान फरमा देता है। नमाज़ें पढ़ो, अपने लिए दुआ मांगो, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगो, अल्लाह से रिज़्क़ की भीख मांगो, वो बेपनाह देता है। समझते हो अमेरिका के पास बम है, कई मुल्कों के पास एटम बम है, जो जिसके पास है, मगर जानते हो अल्लाह ने ईमान वालों को सजदे की ताकत दी थी।
ये सबसे बड़ी ताकत है जो अल्लाह ने दी, और आज ये हमारे पास नहीं है। आज ये हमारे पास नहीं है। याद रखिएगा, बम मारने वाले बम मारते रहे, वो ऐसा कादिर है, पत्थर के अंदर सांसें बचा के रखता है। पत्थर के अंदर हमारा रब ऐसा कादिर मुतलक है। सोचो तो सही, हम उसके पास, उससे हमने कितना मांगा, कितना लिया। लोग कहते हैं बारिशें नहीं होती है। मैंने तजर्बा किया, हमने रब की रहमत पे भरोसा करना छोड़ दिया है। हमारे दादा थे, अल्लाह गरीब की रहमत फरमाए, उनकी कब्र को रोशन फरमाए, बातें बड़ी अच्छी करते थे। मुझसे कहते थे लल्ला दौर बदल गया, क्या पहले जब धान लगाने होते थे लोगों को ना, और बादल में हल्की सी झमाल होती थी, बड़े बूढ़े कहते थे जरा ही भिगो दो, बारिश होने वाली। कहते 3 दिन भीगे हुए नहीं गुजरते थे, रिमझिम बारिश हुआ करती थी। आज तो कई साल हो जाते हैं, आसमान पे मुंह उठा के बंदा, इसलिए कि कह रहा नायबत्ती इंजन चलाऊंगा, ना हो बारिश ट्यूबवेल चला ले। हम अपनी तजवीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, रब की तौफीक से हटते जा रहे हैं। भरोसा करो अल्लाह की रहमत। भले ही तेरे पानी से खेती हो रही है, तेरी लाइट से खेती हो रही है, ये कह दिया कर मालिक एक एक दाना तेरे करम ने अता किया। कहा करो ना, उसका शुक्रिया अदा करो। कभी खाने पीते वक्त बिस्मिल्लाह कह के खाया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कह के खत्म किया। खाते हुए कहता हटिए रे, और खा के कहता मौजा। ना शुरू में अल्लाह का नाम, ना आखिर में अल्लाह का नाम। जब रिस्क रूठता है ना, तो फिर हाथ नहीं आता है, फिर हाथ आता है। नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करो, मस्जिदों को आबाद करो। सजदों के अंदर ताकत कितनी होती है, ये अगर वक्त होता तो मैं बताता। अब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कभी जिंदगी रहेगी तो इस मौजू पे भी कभी गुफ्तगू करूंगा। सजदे इबादत कितनी ज्यादा अहम है, बस इतना समझ लीजिए। मोटी सी बात है, अब हमें नमाजें पढ़नी है, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, बोले इंशाअल्लाह। और जो नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिदों में, उनसे गुजारिश है बच्चों को लेके आएंगे मस्जिद में, बच्चों को इंशाअल्लाह साथ लाएंगे। हाँ, बच्चों को मारना मत मस्जिद में लाने के लिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया। हुजूर को भी बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद थे, ये बातें अलग हो जाए। बस इतना समझ लीजिए, हमें अगर कामयाब होना है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों सीखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मगर शर्त यह है, जो भी इल्म सीखा जाए नेक नियति के साथ सीखा जाए। ये ना सीखा जाए डॉक्टर बनूंगा तो वहां ऑपरेशन कराया करूंगा, 5000 उधर मार लिया करूंगा। वकील बना दे तो उसे बेकसूर कर दूंगा जिसने पाप किया है, उधर से 10-15 हजार मारना। ये नियत नहीं कि मालिक मुझे इल्म दे, मैं जो इल्म तू मुझे देगा उससे मैं उम्मत की भी मदद करूंगा, दीन की भी मदद करूंगा। ये नियत हासिल करके आप इल्म सीखिए, फिर देखें अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।